नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। 1990 में कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं, खासकर कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको भुलाया नहीं जा सकता। शायद तभी विवेक अग्निहोत्री ने कहा, वो सताए गए लोग आंकड़े नहीं, वो इंसान है। विवेक ने कहा, अगर आपके माता पिता मारे गए होते तो आपको परवाह नहीं होगी कि 4000 लोग मारे गए या 400। लेकिन आखिर कश्मीर का सच क्या है? सरकार क्या कर रही थी उस समय? धारा 370 को हटाने के बाद क्या बदला है कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में धार्मिक उन्माद कैसे भड़का? चलिए जानते हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त चर्चा में है। फिल्म में 1990 के उस दौर की कहानी दिखाई गई है जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को आतंकियों की धमकी के चलते अपने घर छोड़कर भागना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था। यानी कि उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो वापस भी आएंगे या नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में धार्मिक उन्माद कैसे भड़का? अब सवाल ये बहुत अहम हो जाता है। बात 1975 के बाद की है। शेख अब्दुल्ला ने राज्य में कई सांप्रदायिक भाषण दिए। 1980 में अब्दुल्ला ने 2500 गांव के नाम बदलकर इस्लामिक नामों पर कर दिए। मुरादाबाद में मुस्लिमों के मारे जाने की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी गई। माना जाता है कि यही वो दौर था जब कश्मीर को पूरी तरह से इस्लामीकरण की तरफ ढकेल दिया गया था। इसे लेकर श्रीनगर में कुछ दंगे भी भड़के थे। जम्मू कश्मीर में JKLF हमेशा अलगाववाद का समर्थन रहा था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में इसकी काफ़ी अहम भूमिका थी। इसके बाद अगली तारीख आती है 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए गए। चुनावों में लगातार गड़बड़ी के आरोप लगते रहे। नतीजों में जब फारूक अब्दुल्ला को विजेता घोषित किया गया तब मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट ने आरोप लगाया चुनावों में पूरी तरह धांधली हुई है, इसमें कांग्रेस का भी हाथ था। इसके बाद कश्मीर कट्टरपंथ की तरफ ढकेला जाने लगा। 14 सितंबर 1989 को कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर हत्या की जाने लगी, जिसका चरम 1990 में पहुंचा। कश्मीरी पंडितों के घरों के दरवाज़ों पर नोट लगा दिया गया जिसमें लिख दिया गया, या तो मुस्लिम बन जाओ या कश्मीर छोड़ दो। इन सब के बीच कश्मीर से पंडित रातों रात अपना सब कुछ छोड़ने को मजबूर हो गए। उस वक्त हुए नरसंहार में सैकड़ों पंडितों का कत्लेआम कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि उस समय सरकार क्या कर रही थी? कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार पर केंद्रित फिल्म की रिलीज के बाद जिस तरह से इसकी चर्चा शुरू हुई, कांग्रेस खुद को उनका ज्यादा हितैषी साबित करने की कोशिश में जुट गई। दूसरे VP सिंह ने देश को मंडल की आग की तरफ झोंक दिया। युवा उसमें व्यस्त हो गया और बेचारे कश्मीरी पंडित अपनी व्यथा खुद ही झेलने को मजबूर हो गए। शरणार्थी कैंपों में भी 6000 लोगों की जान चली गई। ये थे शरणार्थी कैंप। कांग्रेस भले ही सत्ता में नहीं थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कम नहीं थी। मूल तो 370 थी ही। कश्मीर में सत्ता आने के लिए उसका सरकारों को गिराना, फिर टाई अप करके चुनावों में धांधली करके जीतना। 19 जनवरी के कांड के लिए जिम्मेदार बिट्टा कराटे का नेशनल टीवी पर इंटरव्यू में खुलेआम 20 हत्याओं को कबूलनामा, और कबूलनामे के बाद मनमोहन सिंह का उससे मिलना। इन सब सवालों का क्या मतलब है, ये आपके जहन में आएगा। आप खुद सोचिए कि इन सवालों का क्या मतलब है, कांग्रेस क्या संदेश देना चाह रही थी। अब बात करते हैं 370 हटने से कश्मीर में क्या बदल गया है। 370 हटने के बाद कश्मीर में काफ़ी बदलाव हुआ है। सरकार दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर इतनी बड़ी चोट कर सकती है, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, और ये बात सरहद पार बैठे दुश्मनों ने भी नहीं सोची थी। इसका संसद में 370 हटाने का जोरदार विरोध भी हुआ था। घाटी के हाथ से निकल जाने के दावे भी हुए थे, लेकिन कश्मीर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे को सही साबित किया। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर का नाम लेते हुए सभी के जहन में एक तस्वीर जो सबसे पहले आती थी वो पत्थरबाज की थी। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में पत्थरबाज मुंह पर रुमाल बांधकर सुरक्षा बलों की तरफ पत्थर फेंका करते थे। पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों के झंडे लहराए जाते थे। ये तस्वीरें देखना आम बात हो गई थी। हर हिंदुस्तानी ये बात देखकर परेशान होता था।
लेकिन कश्मीर से ऐसी तस्वीरें आना रोजमर्रा की बात हो गई थी। लेकिन 370 हटने के बाद घाटी से मानो पत्थरबाज गायब हो गए। पत्थरबाजी की घटनाएं ना के बराबर हो गई। तो 370 हटने के बाद कश्मीर में इतना बदलाव आया है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।